अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है भुना हुआ कीमा। मज़ेदार सी रेसिपी है और मज़ेदार सा जो है ना वो भुने हुए कीमे का जो सालन बनने वाला है ना वो है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो चलें जी, रेसिपी बड़ी सिंपल है। यह मैंने कीमा लिया है 300 ग्राम मैंने लिया है। और कीमा जो है ना वो आपका फ़ैट के साथ होना चाहिए, खाली जो है ना मीट नहीं होना चाहिए। तो बीफ लें या मटन, कोई भी कीमा हो, लेकिन फ़ैट जो चर्बी होती है उसके साथ वो होना चाहिए। अच्छा, साथ में अब डालेंगे हम कीमे में, मैंने ये मीडियम साइज़ का एक प्याज है, उसे मैंने बिल्कुल फ़ाइन चॉप किया था। आप चाहें तो स्लाइस डाल दें अगर आपका कुक हो जाता है इजीली। तो एक टमाटर है, इसे भी बिल्कुल मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था और इसे भी इसमें डाल देंगे कीमे में। साथ में 2 टेबलस्पून जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट आप ले लें, एक एक चम्मच दोनों चीज़ें। यह मैंने दोनों को बिल्कुल फ़ाइन सा चॉप कर लिया था, कूटा नहीं था लेकिन बिल्कुल फ़ाइन था ये। आप चाहें तो पेस्ट बना लें, एक एक टेबलस्पून दोनों की। अच्छा, यहाँ आधे से भी कम कप जो है ना, यानी 1/4 जितना होता है उतना आपको पानी रखना है, वो डाल दें। और साथ में आधी चम्मच नमक की डालें। इसे थोड़ा सा मिक्स करें और इसे कुक होने के लिए रख दें। तकरीबन 12 से 15 मिनट आपको इसे कुक करना है, या फिर जब तक सारा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता तब तक आपने इसे कुक करना है। ऑन एंड ऑफ आप चम्मच चलाते रहिएगा ताकि वो अच्छा सा मिक्स हो जाए। जब पानी में बॉयल आने लगेगा तो तब आपने कीमे को मिक्स करना है। जब आप मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कीमा जो है ना थोड़ा जुड़ जाता है उस टाइम, क्योंकि अभी हमने पहले मिक्स नहीं किया हुआ था। तो अब ये जो सारे कीमे को आपने सेपरेट कर लेना, चम्मच की मदद से अच्छा सा आपने इसे मिक्स करना है ताकि ये जो जुड़ा हुआ है ये सारा सेपरेट हो जाए। और दोबारा आपने इसे कुक होने के लिए रख देना है जब तक ये सारा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। इसी स्टेज पे कीमा कुक हो जाएगा, लेकिन इसकी भुनाई का काम जो है वो इस पानी ड्राई होने के बाद होगा। इसलिए पहले हम यहाँ कुक कर लेंगे, फिर इसे अच्छा सा भून लेंगे और मज़ेदार सा जो है ना वो सालन रेडी करेंगे। अच्छा जी, अब तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे। सारा पानी जो है वो कीमे का ड्राई हो चुका था, प्याज टमाटर सारी चीज़ें अच्छी सी कुक हो गई थी। अब इस स्टेज पे जब पानी सारा कुक हो जाएगा तो तब आपने इसमें ऑयल डालना है, उससे पहले नहीं डालना। अच्छा, यहाँ ऑयल भुने हुए कीमा जब हम बनाते हैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है, क्योंकि बाद में हमें उसे ऑयल में ही भूनना होता है। तो ऑयल कम होगा तो वो ज़्यादा जल्दी नीचे लगता रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ 1/4 कप जितना ऑयल जो है वो यूज़ करूँगी, और आप क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। और अब हम इस ऑयल के साथ कीमे को अच्छा सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें स्पाइस वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे क्योंकि हमने पहले भुना नहीं था, जस्ट बॉईल किया है, तो अभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सा भूनना है कीमा, ताकि उसकी सारी जो अपनी स्मेल है वो सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाए और अच्छा सा जो है ना वो टेस्ट हो जाए। कीमा जब अदरक लहसुन के साथ भुना जाता है ना तो तभी उसकी स्मेल जाती है, वरना वो कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है, वो खाते हुए मज़ा नहीं आता है। जब अच्छा सा आप भून लें थोड़ा टाइम लगा के, फिर आपने स्पाइस डालने हैं। मैंने यहाँ आधी चम्मच काली सुरख मिर्च ली हैं, थोड़ा सा जो है वो हल्दी पाउडर डालना है, 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया और ज़ीरा है तो वो डाल दें, थोड़ी सी जो है बिल्कुल काली मिर्च पिंच ऑफ जितनी मैंने यूज़ की है। अब इन सारे स्पाइस को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 2 से 3 मिनट आप इसे भून लें ताकि अच्छे से जो है ना मसाले कुक हो जाएं। तब तक हम 2 टेबलस्पून जो है वो दही को फेंट के रख लेंगे और फिर वो डालेंगे। अच्छा, दही को डालने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है, अगर आप नहीं वो करते तो आपकी दही जो है वो दानेदार बन जाती है, बजाय इसके कि वो एक मसाले की फॉर्म में आए। तो इसलिए अच्छा, अब यहाँ ये देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पे मैं दही डालूँगी। ये देखिए दही को मैंने फेंट लिया था, 2 टीस्पून मैंने यूज़ किए हैं 2। अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है और आप फिर दही डालनी है। जब भी आप दही डालें या तो बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दें या फिर बंद कर दें, दही डालें, उसे मिक्स करें और उसके बाद आपको चूल्हा जो है दोबारा ऑन कर लेना है। शुरू में हाई फ्लेम पे कभी भी दही मत डालें। अच्छा, अब दही जब डालेंगे हम कीमे में तो मज़ीद थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी, अब हम उसे भी कुक कर लेंगे। अच्छा, दही से टेक्सचर जो है ना बड़ा अच्छा सा फाइन सा हो जाएगा और थोड़ा मसाला सा जो है वो भी बन जाएगा। अच्छा, अब मज़ीद दही के साथ इसे कुछ मिनट आप कुक करेंगे जब तक दोबारा ऑयल जो है वो रिलीज़ नहीं कर देती तब तक। और मैं एंड पे इस आप चाहें तो अदरक भी उसके बिना कट करके बारीक बारीक डाल लें अगर आप खा लेते हैं तो, वरना मैं सिर्फ ग्रीन चिली जो है ना वो यूज़ करूँगी। मैंने लौंग जो है वो 2 ग्रीन चिली ली हैं, ये देखें, इसे मैंने इस तरह कट कर लिया था
ये ज़्यादा कड़वी भी नहीं है और बिल्कुल ठीक है। आप इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल ज़्यादा स्पाइस नहीं लगेगा। तो ये आपने कोशिश करनी है कि स्पाइसी ना हो, तभी आप ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्चें यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं। अच्छा, ये 2 थी, लौंग थी थोड़ी और साइज़ भी बड़े में थी, तो वो मैंने डाल दी। साथ में मैंने धनिया डाल दिया। इसे मिक्स करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और तकरीबन 2 मिनट दम देंगे चूल्हा बंद करके, क्योंकि हमें जो मिर्चें हैं वो थोड़ी कच्ची ही रखनी है, उसे कुक नहीं करना है। ये देखिए जी, मज़ेदार सा जो है ना वो कीमे वाला सालन जो है हमारा रेडी हो गया है। भुना हुआ कीमा ज़बरदस्त सा। और अब मैं इसे दम दे दूँगी, लाइक 2 मिनट आप कह लें, इससे ज़्यादा नहीं। फिर हम इसे करेंगे डिश आउट। ये देखें जी आप इसकी ओवरलुक, इतना मज़े का ये कीमा रेडी होता है। आप इसे सर्व करें फुलके के साथ, पराठे के साथ, बहुत मज़े का लगता है ये। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कीमे की कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली सारी जो वीडियो हैं वो ऑन टाइम देख सकें। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।